आर्थिक मदद में सबसे अहम भूमिका पत्रकार बंधुओं का है। लोग 1 रुपए का सहायता नहीं किए, सिर्फ यहाँ आके भौकाल बनाए हैं। अभी यही चुनावी दौर होता तो अनुराग के पिता के तलवे ये लोग चाटते हैं। तुम्हारा विधानसभा नहीं है, तुम्हारा सेक्टर नहीं है और तुम यहाँ के विधायक सांसद हो नहीं, तो काहे के लिए आप यहाँ पे आके भौकाल बना रहे हो। जौनपुर में आनो रग बीरनवा के बनी और बुढ़ौती में सहरवा हो। रिश्ता बनाए किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से। मंगेश यादव में भी गए थे और यहाँ पर अनुराग यादव के यहाँ हैं। तो क्या केवल यादव के यहाँ ऐसा होता है तभी जाते हैं, या फिर अन्य बिरादरी के लोग होता है तभी वहाँ भी जाते हैं? एसी से निकलिए, वो एसी से निकल के इसमें चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस समय 9 विधानसभा जहाँ सीटों कर रहे हैं पे। तहाँ कर रहे हैं, नहीं तो फिर अगले चुनाव में फिर हम लोग भी एसी में बैठ जाएंगे। जौनपुर के इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था अनुराग यादव केस। जब आपने सुना इसकी ऐसी घटना की कोई सर धड़ से अलग कर देगा, जैसे घटनाएं लोगों ने फिल्मों में देखा था, लेकिन ऐसी घटना जौनपुर में वास्तविकता में हुई थी और उसके बाद आरोपी अब गिरफ्त में भी हैं और तमाम कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आज 13वां दिन है, उनके घर पे हम लोग पहुँचे हुए थे और उसी बीच हमारे साथ एक बिरहा लोकगीत गायक गोरख यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका एक गाना बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, जो बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया था। बहुत ही मार्मिक गीत है, अनुराग यादव पर इन्होंने गीत लिखा है, उसको बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं। पहले तो हम लोग इनसे यही बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग उनकी सहायता करें, क्योंकि अभी एक मुहिम इस समय चल पड़ी है सोशल मीडिया पर कि उनके घर के एक मेंबर का QR कोड लोग स्कैन करके दूर दूर से लोग सहायता कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 सजाती का मामला है, तो बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो और भी लोग हैं जो समाज सेवी के तौर पर हैं और तमाम इस तरह के कलाकार जैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इस तरह से आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। आइए नहीं थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं कि 13 दिनों का समय व्यतीत हो चुका और कब से आप इनके घर से जुड़े और इस तरह की कार्रवाई के लिए आप किस तरह के प्रशासन से आप किस तरह की अपील करना चाह रहे हैं? देखिए भैया, मैं लगातार जब से ये मैटर हुआ मैं लगातार इस परिवार के बीच में आ रहा हूँ और बहुत ही दुखद घटना ये हुआ है। बहुत घटना आज तक हम लोगों ने देखा था, बट इस तरीके से नहीं घटना देखा था। मैं यही प्रशासन से मांग करता हूँ, परिवार के सदस्यों से मैंने मिला, पिताजी से मिला, माताजी से मिला, बहन से मिला, सभी ने सिर्फ एक ही चीज़ कहा है कि मुझे न्याय चाहिए और इस पापी के घर पे जल्दी से जल्दी बुलडोज़र चलनी चाहिए। और मैं पुनः सभी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस परिवार का सहयोग कीजिए। जी। चलिए देखिए, इनका मांग है कि जैसे अब कहीं ना कहीं एक ही लड़का था और उनकी 5-5 बहनें थी और एक पिता थे जो कि कमाने बाहर जाते थे, अब वो पिता भी घर पे आ गए हैं जी। और कहीं ना कहीं इनको एक आर्थिक मदद की ज़रूरत भी है और उतने सामर्थ्य नहीं है कि अब आगे इनका खर्च भी वहन हो सके। लड़का तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक मदद हो जाएगी तो एक जीने का सहारा हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, इसमें अहम भूमिका आर्थिक मदद में सबसे अहम भूमिका पत्रकार बंधुओं का है। शुरुआत आप जैसे सभी पत्रकार बंधु शुरुआत किए हैं आर्थिक मदद में और अभी तक यहाँ कोई नेता विधायक 1 रुपए का मदद नहीं किया है। और आने को तो यहाँ के तूफानी सरोज, प्रिया सरोज, ये लोग तमाम सांसद विधायक भी आ चुके हैं, तो क्या इन्होंने कोई सहायता नहीं किया अभी तक? ये लोग 1 रुपए का सहायता नहीं किए, सिर्फ यहाँ आके भौकाल बनाए हैं हम्म। और यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से गंदी बिहेवियर ना कीजिए कि कहीं दुखद घटना हो और आप लोग जाके वहाँ सिर्फ भौकाल बनाओ। आपका ये दायित्व बनता है, दायित्व कर्तव्य है कि आप लोग पहुँचिए और सहयोग करना चाहिए। तो क्या उसी तरह ये नेता हैं क्या? मतलब जब चुनाव पहले खूब वादे करते हैं और चुनाव बीतने के बाद इस तरह के केवल आते हैं हाईलाइट लाइमलाइट होने के लिए, मीडिया के लोग यहाँ पर हैं तो आते हैं, हाईलाइट होते हैं और फिर चले जाते हैं, किसी तरह की कोई सहायता नहीं करते हैं, ना तो प्रशासनिक तौर पर ना ही आर्थिक तौर पर? देखिए, जब तावा गरम रहता है तो लोग रोटी सेकते हैं। जब तावा गरम रहता है ना तो जो लोग आते हैं ना, ये जो नेता विधायक हैं, ये लोग खूब रोटी सेकते हैं। अभी यही चुनावी दौर होता तो अनुराग के पिता के तलवे ये लोग चाटते हैं, मगर अब यहाँ के सिर्फ भौकाल बना रहे हैं। कोई कह रहा है ये मेरा विधानसभा नहीं है, कोई कह रहा है कि ये मेरा सेक्टर नहीं है। अरे यार, जब तुम्हारा विधानसभा नहीं है, तुम्हारा सेक्टर नहीं है और तुम यहाँ के विधायक सांसद हो नहीं, तो काहे के लिए आप यहाँ पे आके भौकाल बना रहे हो।
मीडिया के सामने आप दिखाना चाहते हो कि हमने पहुंचा था। दिखावा नहीं करना चाहिए। योगदान जहां तक हो सके भरसर सहयोग करना चाहिए, योगदान करना चाहिए। कम से कम क्षेत्र नहीं है, कम से कम एक मानवता तो है कि जिससे हेल्प बिल्कुल। किया जा सकता है। ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम केवल इंसान हैं। यहाँ इंसानियत तो कम से कम समझनी चाहिए। हाँ, जिस तरह से ये विवाद हुआ जमीन को लेकर के, और आए दिन ऐसी घटनाएं आप भी देखते होंगे समाज में, और इस तरह से मतलब घटना हुआ कि सीधे उस ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ा, तो इसके लिए क्या कहना चाहिएगा कि ज़मीन, थोड़ा सा एक ज़मीन के विवाद को लेकर के इस तरह से चलता है कि लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। देखिए ये सरासर गलत है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप आज हर लोगों के साथ ये ज़मीन विवाद चल रहा है। यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग अगर ज़मीनी विवाद हमारे और आपके बीच में है तो आप लोग कलम की लड़ाई लड़िए। ये नहीं है कि कसाई जैसा दौड़ा के किसी के गर्दन को काट दिया जाए, किसी के हाथ पैर को तोड़ दिया जाए। ये सरासर गलत है। ये जान लीजिए कि यहाँ जो कार्य हुआ है ये सरासर गलत है। रहेगी बात, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होता है। जिसके ऊपर जब उनकी लाठी पड़ेगी ना, ये जान लीजिए कि वो ज़िंदगी से हाथ धो जाएगा। चलिए, वक्ता तो होते हैं कि अपनी बातों से, अपनी जो बात होता है उसको अपने शब्दों से रखते हैं, लेकिन आप लोग गायक हैं, आपके गीतों से आप मतलब जो घटना है उसको आप लोग अपने गीतों के माध्यम से रखते हैं। तो हम चाहेंगे जो गीत आपने गाया है और बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है, और लोगों की ये डिमांड भी है कि गोरख यादव से, गोरख भाई से जो है उस गाने को जो है हम लोग सुने, और तो हम चाहेंगे कि उस गाने को आप हमारे दर्शकों को भी सुनाइए, उस गाने को। जौनपुर में आनो रग बीरनवा के, जौनपुर में अनुरग बीरनवा के, गर्दनवा पापी झुटही काट दी हलस, बुती गईले हर घरवा के दियनवा हो, बुती गईले अरे घरवा के दियनवा हो, गर्दनवा पापी झुटही काट दी हलस, बहिनिन के बारिशिला अरे झर झर नजरिया, माही जी के टूट गईल अरे देखिला कमरिया, के बनी अरे बुढ़ौती में सहरवा हो, के बनी बुढ़ौती में सहरवा हो, गर्दनवा पापी झुटही काट दी हलस, गोरख के अरे छछनेला बरनवा हो, गर्दनवा पापी झुटही काट दी हलस, बुती गईले अरे घरवा के दियनवा हो, गर्दनवा पापी झुटही काट दी हलस। बहुत ही मार्मिक गीत। आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप लोग म्यूजिक के साथ में आप लोग गोरख यादव ऑफिशियल हमारे चैनल पे म्यूजिक के साथ में आप लोग सुनिए। फिर आपने इस गीत को गाया, और इस गीत का संदेश अभी तो आपने गीत के माध्यम से तो बता दिया, और अगर हम शब्दों में कहें, 2 शब्दों में, तो क्या कहने का तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यही है, कैसे रिश्ता बनाएं किसी से, कैसे रिश्ता बनाएं किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से, आदमी डर रहा है आदमी से। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि इस पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और इस पापी के घर पे बुलडोजर चले और इन पापियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने नेता विधायक हैं जनपद के, ज़िले के, और माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन है, आप एसी से निकलिए और फटाफट जनपद जौनपुर में आ जाइए, क्योंकि यहाँ हमारे और आपके, ये जान लीजिए कि कहते नहीं भैया, अगर हम लोग कुछ भी करेंगे, कहेंगे अरे गोरखा यादव हो तो फलानवा कोड दे दिए। अगर हम लोग आपके लिए मर मिट सकते हैं तो आपका दायित्व, कर्तव्य बनता है इस पीड़ित परिवार का सहयोग करना। तो वहीं अभी मंगेश वाला मैटर हुआ था ना, सब नेता विधायक जाके वहाँ खूब रोटी सेके हैं,
और यहाँ पे एक दो लोग आए हैं, कोई विधायक कह रहा है ये मेरा क्षेत्र नहीं है, कोई कह रहा है हमारा विधानसभा नहीं है, यहाँ सिर्फ भौकाल बना रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से गंदी बिहेवियर ना कीजिए, क्योंकि आपके भी घरों में औलाद होगा। अभी आप भी मंगेश यादव में भी गए थे और यहाँ पर अनुराग यादव के यहाँ हैं, तो क्या केवल यादव के यहाँ ऐसा होता है तभी जाते हैं या फिर अन्य बिरादरी के लोग होता है तब भी वहाँ भी जाते हैं? मैं जहाँ भी ऐसा मैटर होता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, अभी देखिए जब मंगेश वाला मैटर हुआ था उस समय मेरा लगातार शूटिंग चल रहा था, मैं तीसरे दिन पहुँचा था। यहाँ मैटर जब हुआ तो मैं टाटा जमशेदपुर झारखंड में मेरा प्रोग्राम था, वहाँ से जैसे मैं घर पहुँचता हूँ तुरंत आया और आज रात भर कार्यक्रम मैं किया हूँ। फिर आज जैसे यहाँ की खबर मुझे मिला मैं तुरंत भाग के फिर यहाँ पे आया। चलिए बुलडोजर की मांग कर रहे हैं कि उनका घर गिराया जाए, बिल्कुल। और जिस तरह से जो आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, वो भी कानूनी तौर से। और इतना ही नहीं, जाते जाते एक निवेदन है पुनः अखिलेश भैया जी आपसे, आप फोन करके जिले के जितने आपके नेता विधायक जो सांसद हैं उनसे कहिए सहयोग करने के लिए, ना कि उजरका कुर्ता करीवा कोट पहन कर आए कि ये भौकाल बनावे के। और आपसे निवेदन है, आप एसी से निकलिए और जनपद जौनपुर जैसे मंगेश के परिवार से मिले थे, सहयोग करवाए, तो उसी तरीके से आप इनके घर पे आइए और आर्थिक मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। और इतना ही नहीं, इस पापी का घर गिरवाइए और वो जो ज़मीन है परिवार के नाम पट्टा करवाइए। अभी आपने कहा कि एसी से निकलिए, वो एसी से निकल के इसमें चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस समय, 9 विधानसभा जहाँ सीटों कर रहे हैं तहाँ कर रहे हैं, नहीं तो फिर अगले चुनाव में फिर हम लोग भी एसी में बैठ जाएंगे। ये पूरे जनपद जौनपुर वाले उनका साथ छोड़ देंगे अगर यहाँ नहीं आए तो। चलिए देखिए, हमारे साथ गोरख यादव जी जुड़े हुए थे और इन्होंने एक बड़ा मार्मिक गीत भी आपने सुना और पूरी घटना को लेकर के भी इन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया है कि क्या होना चाहिए इस घर को लेकर के। चलिए फिलहाल ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।